प्रति परिकथा ओहि उपन्यास में एक कैरेक्टर है गरुड़ झा। गरुड़ झा वो कंटा अपना आप में लिखे जाते हैं। गरुड़ झा कंटा बावन है और गरुड़ झा अपने आप को बहुत परानपुर गांव के राजनीति के उपलक्ष्य में राजनीति के संदर्भ दे गरुड़ झा लुत्तो के साथ कांग्रेस में है और गरुड़ झा अपने आप को शेड्यूल कास्ट ब्राह्मण मानता है, इसलिए वो रिजर्वेशन के लिए लड़ाई करता है। तो ये का संदर्भ है अब एक हास्य में लो सके छिए, लेकिन रेणु जी के प्रति परिकथा में गरुड़ झा के संगे स्टेटमेंट तो ई जे विभेद ई कोना भेले इहो एकटा बड़ पैघ जिज्ञासा छै और की ई जायज भेले या नाजायज भेले ई बातक बात छै, लेकिन किया भेले ई भेद ब्राह्मणों में विभिन्न स्तर, हर जाति में अलग अलग स्तर, तो एक दूसरे पर हावी होय के मतलब समाज इकट्ठा नहीं भेले, एकटा जाति तो इकट्ठा नहीं भेले। एहि सब प्रश्न के लग आगे बढ़े हम मंच पर आमंत्रित करै छियै श्री डॉक्टर महेंद्र नारायण राव जी के, और मंच पर आवे और एक खास प्रश्न ब्राह्मण कैस्ट से इतर और जाति में छै एहि प्रथा के की छै स्थिति एकर बात करें डॉक्टर महेंद्र नारायण राव जी। वक्ता के सब सुनो बहुत रास बात समझ आयल, जे बात समझ आए हम चाहब जो अगर पुनरावृत्ति नहीं हुए, लेकिन कुछ बात जे छै संदर्भित से हम बतावा चाहे छी, सुनावा चाहे छी। तही क्रम में वस्तुतः मिथिला अर्थात भारत आ नेपाल दोनों के मिलाकर पुरान मिथिला के ब्राह्मण को कर्ण कास्ट समुदाय के लिखित वंशावली के पंजी अथवा पंजी प्रबंध चर्चा करें। हरिद्वार में हिंदू वंशावली है तेहने सन यो पंजी प्रथा के वंशावली मानल जा सकते सिर्फ ब्राह्मण और कास्ट में नहीं है, बल्कि छले बिहार में से हो, राजपूत में से हो, वैश्य वर्ण में से हो, शुरू या लिखित नहीं रहे। इससे पहले इस तरह के व्यवस्था आनो जाति सब में छले, लेकिन धीरे धीरे आन जाति में अनुपलब्धता के कारण या और कारण धीरे धीरे समाप्त हो गए। रह गए यहाँ के मैथिल ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण और जकरा कैटेगरी वाइज में कहल गेले ते में रह गए। पंजीकार के कुछ नाम हमरा लग में अछि, जो पंजीकार स्वयं है। तो वर वधू पक्ष में सर्वप्रथम, क्योंकि हम दोबारा नहीं कहना चाहे छी जियोलॉजिकल बात एक चुकला साहित्य में इतिहास और अंतरराष्ट्रीय इतिहास के बारे में अलग तो कुलीनता और वधू के विवाह के परिणाम की हुई है। परिणाम के आधार पर जब बात समझ चले त्या पंजी प्रथा के आवश्यकता पड़ले जकर कथो कहले दिखना चार छला चार कहले दिखना चार में बेटैटिक छे और दिखना कामो छे संस्कारा के बगल में। तो ये छे जो वर वधू पक्ष में सर्वप्रथम संबंध स्थापित करवा का पंजीकारे के होय छै। दुनू पक्षक को मूल आ वंश के मिला के देखे छ जे दुनू पक्षक पूर्वज में संबंध होना जे वर पक्ष आ वधू पक्षक पितामह अतिवृद्ध पितामह भे कोनो संबंध नहीं होय छ तखने दुनू गोटे के बियाह प्रस्ताव स्वीकार छ। ओकरे बाद में पंजी जकरा एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन कहल जाय छै से बनाओल गेल, जेमे नाम ग्राम मूल गोत्र के हिसाब से पूरा रिकॉर्ड छै, जकरा एकटा वैज्ञानिक प्रणाली कहल जा सकै छै। ओकरा जीनोम फ्यूजन सेहो कहल जाय छै। जीनोम फ्यूजन जीन में बियाह केला से आन जीन में बियाह केला से विपरीत जीन में बियाह केला से ई मानल जायते जे संतान कुलीन है स्वस्थ पैदा दे। आइ काल्हि देखबै जे दूध 12 अथवा
दूध बारह वाला जे विवाह होइ छै या एहि तरह के जे नजदीक में विवाह होइ छै तऽ देखबै कि जे विकृत युक्त बच्चा पैदा होइए, मानसिक तनाव से ग्रसित रहैए वो परिवार, ई मानल जाइते। तैं आओ जे वर्ष के बाद कहलिए ताहिमे किछु पंजीकार दिवाकर झा के अनुसार 1558 ईस्वी से पंजीकार होइत आबि रहल अछि। हुनका घर में 11हम पुस्त छथि पंजीकार बनल। एखन धरि जे पंजीकार बनल ओहिमे क्रमशः स्वर्गीय गुराई झा, हरि झा, पोषण झा, महाभोजन झा, दुल्ला झा, कृष्णा झा, जगधर झा, उमाकांत झा, पंडित पंजीकार श्री देवनारायण झा आ तकर बाद अबै छै दिवाकर झा। दिवाकर झा अखन एहि कुलक नवीन पंजीकार छथि जे सबसे कम वयस में पंजीकार बनल। एकटा बीटेक इंजीनियर सेहो छथि, संगे अपन पुश्तैनी कला बचेबा में लागल छथि। एकटा कुशल पंजीकार, कुशल चित्रकार, कुशल अभियंता सेहो छथि। एकरा जरूरत की पड़लै से कथा हमहूँ बात कहितौं, लेकिन ऋषि वशिष्ठ जी कहि देलनि ओहिमे सुधार एतबे जे वो भिखना चार छला आ भिखना गाँव सेहो छै। आ कथा के ई भेलै, कथा के बाद हरसिंह दीप जे वो कहलनि जे मुक्तेश्वरनाथ महादेव के कैंपस में, लेकिन हमरा जे जनतब अइ ताहिमे अछि जे वो कहै छै जे नेहरा गाँव में जखन वो पोखरि खुनाल के जग के बात भेलै हरसिंह दीप, ताहि समय में जरूरत पड़लै आ तकर बाद ई बनलै। ठकुराइन में लोग ये बात सब सही बात को कहले न दोहराबे नहीं चाहे छी। पंडित जी समाज से बहिष्कृत देख राजा उपस्थित विद्वान गणमान्य लोग एहि रूपक भावना भेल जाहि से इस तरह का घटना समाज में पुनः नहीं होइत है, ताहि लेल पंजी होयब आवश्यक बनाए। फिर 5 श्रेणी में विभक्त किया। कोई बैठक में 5 तरह के श्रेणी बनले से कोना बनले कि एहि सभा में जे प्रातः नित्य कर्म रहित उपस्थित भेला ओ निम्न कोटि कहल। दोसर 9 बजे स्नान क मात्र सिंदूरक ठोप क भोज खैबाक रूप में पहुंचला जयवार कहल। तेसर जे मात्र मध्याह्न पूजा सप्तशती पाठ क पहुंचला पूर्ण जोग रहनो संपूर्ण कर्म बिन केनो पहुंचला वो जोग्य कहल। त्रिकाल चारि में त्रिकाल नित्य कर्म श्रुति पाठ क जे पहुंचला श्रोत्रिय कहल। और पांचम अछि जखन निम्न वर्गक लोग अपन कन्या के विवाह श्रोत्रिय वा जोग्य से करा दैत त हुनका लोकनिक संतान पंजीबद्ध बिकौआ कहल। ई रिकॉर्ड में छै। एकर बाद मूल लोक सब में होड़ लागि गेलनि। उच्च वर्ग से संबंध स्थापित करबाक लेल ओहि से समाज में प्रतिष्ठा होबऽ लागल। न्यून मूलक लोग श्रेष्ठ मूलक वाला संग अपन विवाह करा हुनक संतान के श्रेष्ठ बीच बसबै में लागि गेला। चाहे जयवार के 4-5 घर उच्च श्रेणी के भगिनमान रहैत छलनि ओ समाज में व्यापक कहावे लगला। हुनकर प्रतिष्ठा समाज में बढ़ि जाइत छलनि। ई भेला के बाद जगह जगह पर व्यावहारिक सभा सेहो निर्माण कयल गेल। हमरा जे बुझल है या हम पढ़क काल में जो हमरा भेटल है जे दरभंगा में आपके मधुबनी में सौराठ, परतापुर, सझुआ आ भखराइन सब ठाम छलैया। और सहरसा में बनगांव, महिषी और बरुआरी ओहू ठाम सभा लगे छलैया। पूर्णिया में सुखसेना, फतेहपुर, खम्हौर आ काला बलुआ में सेहो सभा लगे छलैया। आ सीतामढ़ी में ससौला। जनतब जो पंचकारी प्रथा के लेल मिथिला में सौराठ सभा गाछी पर प्रसिद्ध भेल और इस तरह कुल 42 सभा स्थल संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में लगाओल जेबाक विहंगम इतिहास मानल जाइत अछि। एहि सभा स्थल पर लाखों के संख्या में लोग सब उपस्थित छल। विभिन्न शास्त्रीय परंपरा के अनुसरण करैत विवाह जोग युवा युवती लेल वैवाहिक संबंध मुक्ताकाश में एकटा सिद्धांत पर तय होइत छल। सभा का आयोजन में जेना पूर्व में होइत छल से आब विभिन्न कार्य से विलुप्त भऽ कऽ एकाध ठाम जाहिमे सर्वश्रेष्ठ मानल जाइ छै सौराठ के बेसी मानल जा रहल छै। एगो प्रश्न छै जे बनगांव महिषी में सभा बिकौआ सभा छै। दरभंगा जिला के बिकौआ लोकनि ओहि सभा में विवाह करैत छलाह।
हिनका लोकनिक संतान समस्त पूर्णिया, सहरसा, संथाल परगना, गोड्डा के गाम गाम में छलै। अर्जुन झा बिकौआ बिना बभन गामा के छला 40 गोट विवाह केने रहै। हुनक संतान 22 गाम में छथि आ ओ लोकनि अर्जुन चालीसा के नामे प्रशस्त छथि। ओहि समय में आस्पद देल गेल पंजिका भऽ गेल सकै छै। एगो संस्कृत के श्लोक हमरा सेहो भेटल आस्पद के रूप में, जे ओझा झा पाठक मिश्र प्रतिहस्त चौधरी ठाकुर कुंवर सिंह शुक्लश्चेत दशास्पद पादरी पूर खां राय सदा ईश्वर मंडला सरस्वती विख्याता अष्टौ केशां चिदास्पदा उपाध्याय तथा चार्च राजहंसा तथैव च स्नातको उपाधि युक्तस्य प्राप्त भइति। आस्पद के स्थान संस्कार से छै। गर्भाधान से मृत्यु 16 का संस्कार छै। अधिकार निर्णय भेल गेलै जे किनका से विवाह हुआ, तैमे कन्या वरक विवाह के संबंध में 5-6 गो पॉइंट छै जे कथा आ बर समगोत्री नहीं हेबाक चाही। वत्स आ सावर्ण गोत्रक बर कन्या के बीच संबंध नहीं होय छै, कारण वत्स आ सावर्ण दुनू सहोदर भाई थिका। कन्या वरक पिता के वंशक कोनो पूर्वजक प्रथम धरि नहीं हेबाक चाही। कन्या वरक मायक वंशज कोनो पूर्वज से पाँचम धरि नहीं हेबाक चाही। कन्या वरक मायक सपिंड नहीं हेबाक चाही। वरक कठमामक कन्या से विवाह नहीं हेबाक चाही। एहि क्रम में कन्या अपन पूर्वजक कुल सँ छठम आ मातृकुल सँ पाँचम नहीं हेबाक चाही। सब कन्या के 16 छैठ मानल जाय। 8 पितृकुल आ 8 मातृकुल जे पंजी में छैठ कहल आ 16 छैठ हमरा में उल्लिखित अछि, पढ़ब नहीं छैठ छै। उपयुक्त 16 व्यक्ति के संतान बर आ मातृकुल कोनो पूर्वज से हुआ आ कन्या प्रथम हुआ, ओहि वर्ष कन्या के विवाह कयल जा सकैत। आ जो पाँचम आय वर्ष से कम भेला पर अधिकार नहीं हुआ, बरक पितृकुलक पूर्वज से कन्या सातम आ के से बेसी होबक चाही। घरक गंती नहीं कयल जाइत। 16 व्यक्ति संतान घर अपन पिता के कुल से हुआ आ कन्या छठम रहत तऽ अधिकार नहीं भऽ सकत। एवं प्रकारे बहुत तरह के बात छै। मूल ग्राम बीजी पुरुष गोत्र आ मूल पर अबै छी तऽ गोत्रक अर्थ साधारणतः पूर्व पुरुष के व्यक्त करैत अछि। पाणिनि गोत्र शब्दक व्याख्या वंश आ कुल के अर्थ में कयलनि अछि। ऋषि मुनियों के सिद्धांत के अनुसार जे सबसे प्रथम ऋषि से उत्पन्न भेला हुनकर गोत्र हुनके नामे से प्रसिद्ध भेल, ई मैक्स मूलर सेहो स्वीकार कयलनि। अमरकोश के कांड मनुष्यक वर्गक श्लोक 34 में गोत्र के पर्याय स्वजन लिखल अछि, जे अखन ओ स्वजन शब्द के प्रयोग कयलनि। वैदिक काल में ई मात्र 5 टा छल जकरा पंचजना कहल जाइत छै। मुदा ई पौराणिक काल धरि अबैत अबैत लगभग 40 भऽ। विशेषकर गोत्रक प्रयोग विवाह संस्कार में लेल महत्व रखैत अछि। मनुस्मृति के अध्याय 315 में स्पष्ट रूप से वर्णित अछि जे कन्या के कुलक 6 पीढ़ी में नहीं छी आ पिता गोत्र जतऽ कुड़ी शब्द के प्रयोग छै, पिता के गोत्रक कुड़ी हो ओहि कन्या से विवाह करब योग्य अछि। एहि तरहे गोपद पुराणक अध्याय 2 मंत्र 21 में लिखल अछि जे अपन गोत्र आ माता के कुल में निकट संबंध नहीं हो ओहि कन्या से बड़क विवाह भेनाइ चाही, कियाकि जेना परोक्ष पदार्थ में प्रीति होइत अछि ओना प्रत्यक्ष में नहीं। मैथिल ब्राह्मण में 19 गो गोत्र अछि आ 20 में अबैत अछि कण्व, जाहि में 20 व्यास छलाह। हम गोत्र अहाँ सबके बुझले हैत, नाम नहीं पढ़ऽ चाहे छी समय के अभाव के कारण, चूंकि हमरा पवन जी कहले जे ब्राह्मण से इतर वाला में की छै तो हम ओतऽ जाएब, लेकिन हम ई कहि दै छी जे पैरटा दै छी जे 19 टा कोन भेलै गोत्र आ 20 की तऽ जेना शांडिल, वत्स, सावर्ण, भारद्वाज, काश्यप, पराशर, गौतम, कात्यायन, कौशिक, कृष्णदेव, वशिष्ठ, विष्णुतिथि, मधुगल, कौंडिल्य, कपिल, कंडिल, उपन्यु, अलम्बुकाक्ष, गायन आ 20 में आबै छै आशु, कंद। 19 गोत्र में कुल 169 मूल भेद आ 375 डेरा। ई लोकनि उपाधि से विभूषित छै।
प्राकृतिक व्याकरण के अनुसार उपाध्यायक अपभ्रंश ब्रैकेट में था तथा ओझा थिका जे अध्यापन वृत्ति करे छला उनका उपाध्याय उपाधि देल गेल। शिष्य प्रशिष्य आचार्य पराकाश करे छला त आदि गुरु के महामहोपाध्याय के पद देल जाय छ। आ मिश्र नाना तरह के योग्यता रखनिहार के मीमांसा के ज्ञाता के मिश्र कहल जाय छ। चौधरी माने चारू वेद के ज्ञाता के चौधरी पदवी देल गेल। ठाकुर ब्राह्मण में राजा लोकन के ठाकुर उपाधि देल जाय छ। गामक मुखिया के सेहो ठाकुर कहल जाय छ। राय यज्ञ कार्यक लेल जे लोक के प्रेरणा दे आ जगत दक्षिणा ग्रहण करे से राय कहल। एहि से अतिरिक्तो उपाधि भागलपुर दिशा दृष्टिगोचर होइत अछि, जेना खजांची, राठ, भंडारी, पांडे, पंजिया, गराय, जाजी, हजारी, पत्र लेख सब पहुंच जाए। पंजिका से पूर्व सब ब्राह्मण शर्मा कहबै छल। पंजिका से पूर्व सब ब्राह्मण शर्मा कहबै छला, जे मनुस्मृति के वचन में स्पष्ट रूप से अंकित अछि। शर्मा ब्राह्मण शर्मा राजा रक्षा युक्त वैश्य पुष्टि युक्त और दास युक्त अहि सब अतिरिक्त। श्रोत्रिय मूल में 16, पंजी 40, श्रेणी 7, योग्यक श्रेणी 36, उत्तम और कर्ण कास्ट में मूल 361, उत्तम 14, डेरा 32, उपाधि 10, बाकी के हस्त। एक का उदाहरण हम सांडिल गोत्र के देता हूं, लेकिन हम आगू बढ़े छी। श्रोत्रिय ब्राह्मण में सेहो अही तरह के गप छै, जेमे 13 गोट व्यक्ति सबके अही वर्ग में राखल गेल। केहन वर्ग में? तो अवतार के संज्ञा देल जिनका देल गेल, जाकि कम से कम वेदक एक गोट शाखा के पूर्व अध्ययन कर चुकल छला, त्या हिनका श्रोत्रिय कहल। आ हिनक वंशज श्रोत्रिय कहल। आइयो श्रोत्रिय लोकन के परंपरा के आधार पर 13 घड़िया कहल जाए। पंजी में ही 13 परिवारक मूलक विषय में स्पष्ट वर्णन नहीं। पंजी में बातक वर्णन है जे मैथिल ब्राह्मण लोकन में 20 उत्तम मूल में श्रोत्रिय और 13 मध्यम मूल में जोग के वर्ग अछि। ओकर सूची हमरा लग में है, नहीं पढ़ब। एहन अनुमान कयल जाइत अछि जे श्रोत्रिय लोकनि प्रारंभिक 13 परिवार आगा जाकर 20 मूल सब में बैठ गए। उदाहरण पंजी में खंडवाल वो गंगोली मूलक अलग अलग देखाओल गेल अछि, जखन कि परीक्षण से पता चलैत अछि जे खंडवाल मूल गंगोली मूलक एक शाखा अछि आ बहरागी परिवारक एक शाखा अछि। एहि प्रकारक घोषोत मूल बुधबल मूलक एक शाखा अछि। एहि सबक विवरणी के आधार पर ई कहल जा सकैत अछि जे पंजी व्यवस्था के समय में श्रोत्रिय लोकन के अत्यधिक संगठित कयल गेलनि। ई बात मान्य। अब फिर हम कोई श्रोत्रिय सबके 13 और 20 के सूची हम उल्लेखित केने छी। एहि तरह उपयुक्त 7 श्रेणी में श्रोत्रिय के 7 श्रेणी में 22 लौकिक अछि। एहि पर लौकिक में किछ नाम तो व्यक्ति लोकन के अछि आ किछ नाम स्थान। प्राय जाहि गाम में पूर्व पुरुष लोकनिक संबंध भेलनि ओहि के नाम पर लौकिक सेहो नाम राखल। कर्ण कास्ट के बात होइए पहिने स्पष्ट भ चुकल अछि जे राजा हरिश्चंद्र के समय में जब आवश्यकता पड़ला से बनले। त्या आन वर्ग में अत्यल्प लेकिन कास्ट और ब्राह्मण में बेसी है। कष्ट अही बने कास्ट से संबंधित बतेता भैरव बाबू लिखल छे जे आदो कर्ण कुलोद भवस्य कचिदो वंशो बलाइन महा। वंशक छला श्रीधर दास आ ओहि वंशक प्रवर्तक मानल जाइत अछि। पंजी प्रबंध से ज्ञात होइत अछि जे मिथिला में 14 मूलक कर्ण काष्ठक उल्लेख होइत अछि। बलाइन, बरैल, कोठीवाल, नरंगवाली, मोहनी, मांडी, सीसब, पकली, वतिकवाल, केवटी, जोए, बसंतपुर, नौला और पोआर। एकर फिर अलग अलग ओकर मूल के अलग अलग फिर ओकर विद्यालय छै, जकर हम सूची प्रस्तुत केलहुँ। और
सूची बहुत रास है, हम अहाँके सामने अपन प्रिंटिंग कॉपी अहाँके देब। जहाँ तक ब्राह्मण और कर्ण कास्ट, एकटा बात कर्ण कास्ट में भैरव बाबू अहाँ बतेबै जे एकटा अभिलेख कंचनपुर नेपालक बोदराहा ग्राम से प्राप्त एक अभिलेख के आधार पर कर्ण कास्ट 360 मूलक चर्चा श्री वैद्यनाथ लाल दास लिखित मैथिल कर्ण कास्तक गोत्र एवं प्रवर में 81 गोत्र मूलक चर्चा किया। ब्राह्मण क्षत्रिय कास्ट के इतर जे बात छे, ब्राह्मणेतर वर्ग और जाति के जे बात छे, तेमे पंथी के व्यवस्था नहीं छे, लेकिन डीह फरियाद छे, पूरा डीह कहल जाय छे जे सातम पीढ़ी के डीह फरियाद छे। ब्राह्मण और कर्ण कास्ट अतिरिक्त वर्ग में जे पंथी प्रथा के उल्लेख नहीं भेटैत अछि, मुदा गोत्र वो डीह फरियाद के प्रचलित रहल अछि। सुलभ प्रसंग के लेल हम तो कुछ जाति के कुछ विद्याल नाम हम सब पढ़बा सुनना चाहे छी, पढ़ाबा चाहे छी जे सात पीढ़ी के जे बात उठे छे ब्राह्मण और कास्ट और क्षत्रिय में से इतर जाति से हो शायद सात पीढ़ी के ख्याल रखे छला, लेकिन ओकर कतो माने पंजी नहीं छे। लेकिन केना ओकर से देखाता उदाहरण हम प्रस्तुत करब। जेना दुसाध जाति में, दुसाध प्राय भारत सब जे छे से सब जगह रहे छे, ओहू में कोटि सब छे। तो जेना सुरजा, मगधिया या मगहिया, कनौजिया, गुरना, सिलहोटिया या सिलहोरिया, पहलीबा या पलिबा, ठारी और रानी से हो कहल जाय छै। ई भेल कुछ और विद्वान हिनका मगहिया, कामर, पलिबार, बाबुरची, बहेलिया, मधेसिया, धारही, कोठीबाल आ नुनिया से हो कहै छै। नरेंद्र कुमार झा के तारिसक से पीएचडी में दुसाध जाति के इतिहास पर नरेंद्र कुमार झा जब पीएचडी प्राप्त करें, तेमे एहि बात के वो जोड़लन जे नुनिया सेहो दुसाध में अबै छै। दुसाध सब में देखा सुनी जखन भ जाय छै, पसंद लड़का लड़की जे भ जाय छै, तखन दुनू पक्ष के लोग बैस क डीह पूछे छै जे अहाँ अपन डीह बताउ, तो अपन डीह बतबै छै आ गोत्र बतबै छै। अगर मिल गेलै तो बियाह नहीं होय छै, तो उसका अपने कही छी जे होइत रहलै से। तेमे एगो डीह हम बता दै छी जे डॉक्टर राम प्रताप पासवान कनपुरा के जे डीह छै, तकर छै ग्राम बेसी पुरुष उदय सर आ गोत्र काशी। ग्राम बेसी पुरुष उदय सर आ गोत्र काशी। अही से वो अपन आ फिर जे दोसर पक्ष छै से अपन पढ़तै आ दुनू के कतो न कतो मिलानी भ जेतै त बियाह नहीं हेतै। बात ओतबे, लेकिन एहि ढंग से डीह फरियाद के वो माने उदाहरण प्रस्तुत करो। एगो जेना छै अजोधी पासवान के डीह देखल जाओ, बड़ा अजूबा डीह छै। जेहन लोग, जेहन वर्ग, जेहन ज्ञान, ज्ञान के कमी नहीं छै, लेकिन अर्थ निकालल जाओ। जेना एकटा हुनकर डीह छै, आन माइन, शान माइन, टाट में लगा माइन, अला लाठी झाड़ माइन। ई छियै डीह। अर्थ बताओ जाओ जे आन माइन, शान माइन, टाट में लगा माइन, अला लाठी झाड़ माइन। एकर अर्थ ई भेलै जे ई परिवार यायावर छै, 2-4 साल रहै छै, कतो अपन उपज ई भेलै करक। जगदीश पासवान एगो ललमनिया में हाई स्कूल में टीचर छथि, हुनकर एकटा खोजलो अही के क्रम में, अही जबकि दिल्ली में जाब तब की कहबै तो अपन बतौलन जे अगम पानि में बैसल छी आ 12 पैसेरी साबे खरदै छी। ई छियै हुनकर डीह, जे अगम पानि में बैसल छी आ 12 पैसेरी साबे खरदै छी। ओहो भेलै यायावर जकाँ, ओहो 2-4 साल कतौ रहै छै, चलि जाइ छै। एकटा छै ग्राम भिंडवार पुरुष साधु ईसर। जेना ई ईसर आ जेना राम प्रताप पासवान के ईसर दुनू मेल खा जेतै, तें घर में विवाह नहीं हेतै। बात ओतबे छै। वीरेंद्र पासवान के ग्राम जुलखैत पुरुष आसन ईसर आ गोत्र काश्यप, अधिकांश काश्यप। मल्लाह के उपजाति छै, जेना देखल जाऊ पिंड, केवट, चाय, बेलदार, मल्लाह, नोनिया, खरचुब, जदिया, खराबिन, सोरैया, तियार, मुरियारी, कश्यप, फुलवर,
कसम लोथ एते बात खुद कोई माने कोटि के लोग के बुझल नहीं होती, लेकिन जखन विवाह शादी होइ छै त एहि बात के उल्लेख जखन होइ छै त आपस में विचार कर रहल छै। हालांकि मौजूदा परिस्थिति में त जे बात अंतरराष्ट्रीय स्तर के वो कहले न कि तखन महत्ता की रहि जेतै जखन तखन त अखन जे भ रहल छै से हुए तखन पंजी प्रथा के आवश्यकता की पड़ जेतै। लेकिन पंजी प्रथा के चूंकि हमार भारतीय संस्कृति मिथिला संस्कृति विश्व में एक अनुपम संस्कृति है जो दुनिया में कतौ नहीं ऐसी मिथिला में नहीं है। क्या मिथिला की संस्कृति है। और उदाहरण के डोम के लिए हम डोम कुछ जाइत के लोग होते में डोम के द्वारा लिए कि ओहो सब एते राजा के बावजूद की विचार करे छे तकर एकटा नमूना जे डोम जाइत के खंड में खूंट अथवा कुहा कहल जाय। डोम जाइत के खंड के खूंट अथवा कुहा कहल जाय जकरा वंश विशेष सेहो कहल जाइत अछि। एहिमे किछु अगलपुरिया, अमलौर, अररा, अहिस, आधारपुर, अमारी, सुरैता, कोनरिया, कसमा, कोठिया, कल्याणपुर, बनहौली, कानू, कोठियता, खोनलिया, गोरैता, खटैता, खटहो, चोनहरिया, चचरवा, चनौली, जठुए, जरुआ बेलसंडी, जरुआ बेसारा, जलालपुर, जरुए, तमकैत, तिसवार, नागर बस्ती, कोनरिया, पांड, पांच मोहाल, पूसा, पुनहास, फूल सोमबड़िया, बेलसरै, बाहेर बड़िया, मरेवार, मगहिया, मनकैता, महुए, मलकी, मधुपुरिया, बोसरैत, ललवार, सरहन, लाढ़ा, बरबट्टा, लाढ़ा, लालागछ, बेसारा, सोनपड़िया, सिंघरा, सोनपुर, हसैता, हायर, हासा आदि अछि। तिरहुतिया आ पछिमाहा डोम परस्पर विवाह संबंध नहीं करैत अछि, मुदा एक खूंटक डोमक बीच विवाह संबंध सेहो नहीं करैत। मुदा कए खूंटक डोमक बीच विवाह संबंध सेहो नहीं करैत। विभिन्न परगना के बीच ऊंच नीचक भेद छै। विवाह संबंध हेतु मातृकुल पितृकुलक 300 लऽ कऽ 5 कुश घड़ी कुरहा बारल जाइत अछि, ओकरा कुरहा कहल जाइत। एगो जाति और हम एगो जाति के और हम नाम ले चूंकि वो जेनेटिक बात होइ छै तऽ एकटा समाप्त करऽ जा रहल छी। नोट के ठीक है तो नोटों के समाप्त कर दै छी। एकटा बात इस लास्ट में जे एहन परिस्थिति में की हेबाक छै। तखन जिलाधिकारी मधुबनी के छथि, शीर्षक कपिल अशोक गेल छलाह सौराठ, पंजीकारी के मालूम हेतै तो वो उत्सुकतावश गेला और देखले, सब चीज देखले, कागज केहन छै, कोन रोशनाई के उपयोग भेल छै, तो से सब देख के अचंभित भेला डीएम। आ डीएम एहि बात के उल्लेख करें जो हम एहि सौराठ के बगल में एकटा हम म्यूजियम बनाबे जा रहल छी, म्यूजियम बनाबे जा रहल छी, ताहिमे एकर महत्ता और चीज जे मिथिला कल्चर से संबंधित छै, लघु संस्कृति के जे चीज छै ताहिमे हम राखब। आ सरकार से इहो माने एक प्रस्ताव हम भेजब जैसा एक पंजी प्रथा के या आन जैसे मिथिला पेंटिंग के या आन कोनो एहन वस्तु छै तकरा की महत्ता रहतै, हम एहि बात के उल्लेख करके हम भेजब। ई बात जिलाधिकारी शीर्षक अशोक कहलनि हँ। निष्कर्षतः ई हम कहि सकै छी अंत में जे आइ जे आधुनिकता के बसात बहि रहल है, भूमंडलीकरण के जे प्रभाव, इस पाश्चात्यता के प्रभाव अछि से खंडन एहि द्वारा एहिठाम भऽ गेल कि पाश्चात्य में मैंने पूरे विश्व लेवल में जे वर्णन करें ना युवा इतिहासकार रिसर्च अन्वेषक, वो हमरा नीक लागल है। एहि परिस्थिति में ई विचार योग्य है जे एहि पंजी के केना समृद्ध कयल जाय या फिर एहि व्यवस्था के आन कोन तरह आगू बढ़ायल जाय, एहि पर विमर्श कयल जा सकै छै। हमरा एहिठाम एहि पंजी व्यवस्था पर बाजब के लेल अवसर देलहुँ, हमरा तो ज्ञानक अभाव रहे, तथापि जे चीज हम कहलहुँ आ ये अवसर हमरा देलहुँ ताहिके लेल हम छिंजल के जतेक सहायक कर्मी सब छै सबके हम अपन प्रणाम निवेदित करैत, खास कऽ पवन जी के जे हमरा बजा कऽ किछु कहबाक धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र नारायण जी। बहुत सुंदर, मतलब ये जानकारी
जानकारी से अपना मिथिला में छै या छले और चूंकि आम के त की कहू हमरा सब को लोग साधे ताधे में लागल रहे छी बावजूद हमरा सब के नहीं बुझल छै लिटरली नहीं बुझल छै दुर्भाग्य छै। आप देखियो दुर्भाग्य ई छै जे हम सब लगभग लोग के संपर्क में रही छी। लोग माने मतलब कि असर जे कहै छथिन लोग दू प्रकारक होइ छै, एकटा होइ छै लोक, एकटा होइ छै शास्त्रीय लोक। शास्त्रीय लोक जकरा पहले उठे बैसे खाय पीबै ओकरा एकटा ग्रामर छै, एकटा डिसिप्लिन छै, आ लोक मतलब जे साधारण लोक उल्टा पलट निकल गेल। तो दोनों तरह के लोग के संपर्क में रहे छै। बावजूद ओकर ई त समाज के सभी चीज छै जे हर आदमी अपन जाति पर लोग अपन धरोहर पर जरूर में दिमाग में चीज छै पूरा पता छै। और धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र नाम उनका से हम एकटा एहि मंच से आग्रह करब जे ई एहि पूरा वक्तव्य के पोथी के रूप में देलखिन है। जदि जी पोथी पढ़बे अंत में पोथी अपने लोगन के भेटत जतरा पोथी में देलखिन है। हम डॉक्टर महेंद्र नाम से आग्रह करबै जे मंच से एक पोथी के विस्तार कयल जाय। एकरा ई एते पातर जे 100-250-60 पेज में 5000-10,000 पेज के पोथी हेबाक चाही, जेठम समग्र मिथिला के एकटा कम से कम इंट्रोडक्टरी जानकारी जे जो अमेरिकन अबै पूछे जे मिथिला में कोन-कोन जाति प्रजाति के लोग छै, कते दिन से छै पोथी पकड़ा के पढ़ जाय। तो लोगन से आग्रह करबै जे हमेशा तैयार छियै।